मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जैसे बोन्स पे एक वीडियो आ चुकी है, कार्टिलेज पे एक वीडियो आ चुकी है। इसीलिए आज कुछ नया टॉपिक है, जॉइंट्स। ये जनरल एनाटमी का टॉपिक है। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमें ऑलरेडी। 12th क्लास में हमने जॉइंट्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली सिनोवियल जॉइंट्स पढ़े थे, उसी का थोड़ा सा बेसिक आगे है। कौन से जॉइंट्स होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत। जैसे कि अभी अपर लिम्ब स्टार्ट होगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है। ओवरऑल आपको एक व्यू होना चाहिए कि हाँ, यहाँ ये जॉइंट होता है, इन बोन्स से मिला के ये जॉइंट बनता है। तो इसीलिए जनरल एनाटमी में ये टॉपिक दिया गया है। तो वही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। अगर हम बात करें रिलेटेड टर्म्स की, तो आर्थ्रोन एक वर्ड होता है जो हमें बताता है जो कि रिलेटेड है जॉइंट से। जैसे द स्टडी ऑफ जॉइंट्स विल बी कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। सिनार्थ्रोसिस अ टाइप ऑफ जॉइंट। डायआर्थ्रोसिस आगे देखेंगे कि एक टाइप ऑफ जॉइंट है। आर्थराइटिस बहुत फेमस डिजीज़ है, सबको मालूम ही होगा। आर्थरोसिस भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही एक आर्थ्रोन हो गया, दूसरा हो गया आर्टिकुलेटिव। मतलब कोई भी चीज़ आर्टिकुलेट कर रही है, दो जॉइंट्स या दो बोन्स कहाँ पे कहीं जॉइंट हो रहा है तो उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो उसी से ही वर्ड निकला है आर्टिकुलेटिव। जंक्चुरा, द थर्ड वन इज जंक्चुरा। वी नो जंक्शन, एक दो बोन मिल रही हैं या दो से ज़्यादा बोन मिल रही हैं तो वहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो उस वर्ड से लिया गया है जंक्चुरा। फोर्थ वन इज सिंडेस्मोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स एंड रिलेटेड जॉइंट। सो सिंडेस्मोलॉजी भी इज अ टर्म रिलेटेड टू जॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। very simple definition. Joint is a junction between two or more bones or cartilages. तो कुछ नहीं होता जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा बोन्स जब ज्वाइन हो रही हैं, एक या कार्टिलेज वहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। मूवमेंट होता है उस जॉइंट पे। हाँ, कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। होवेवर इमूवेबल जॉइंट्स आर प्राइमरीली मेंट फॉर ग्रोथ। जो जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है वो मोस्टली ग्रोथ के लिए होती है, वहाँ पे ग्रोथ होती है। एंड में परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देर आर मोर जॉइंट्स इन अ चाइल्ड दैन इन एन अडल्ट बिकॉज एज ग्रोथ प्रोसीड सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर लाइक द इलियम इस्कियम प्यूबिस टू फॉर्म द पेल्विक बोन। वी नो दिस कि बच्चों में हमसे ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा बोन्स होती हैं, लेकिन विद एज दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म 206 बोन इन टोटल। सो जैसे कि इलियम इस्कियम प्यूबिस अलग अलग बोन्स रहती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं एंड फॉर्म द पेल्विक बोन। द टू हाफ्स ऑफ द इन्फेंट फ्रंटल बोन एंड द इन्फेंट मैंडिबल। तो इन्फेंट फ्रंटल बोन भी दो हाफ्स में होता है, वो फ्यूज होता है। इन्फेंट मैंडिबल इट्स डिफरेंट, इट ऑल्सो गेट्स फ्यूज। एंड द 5 सैक्रल वर्टिब्राई, वी नो दैट एक सैक्रम बन जाता है। एंड 4 कॉक्टिकल वर्टिब्राई जो है वो एक 1 कॉक्सिक्स बन जाता है, 1 टेल बोन बन जाता है। सो वी नो दिस। ओके, सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो है वो एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है और दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। सो एक हो गया स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। तो 3 उसमें डिवाइड है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सो अगर देखें तो 3 में डिवाइड है। एक हो गया आपका फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड हो गया आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन इज सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट के बारे में हमने 12th में पढ़ा था, तो उसी का थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा उसके अंदर। तो हम देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट इट्सेल्फ डिवाइडेड इनटू सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गुम्फोसिस। ये हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चरल जो है वो इट्सेल्फ 3 उसमें डिवाइड हो गया। सो हम देख लेते हैं कि फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो भी 2 में डिवाइड है। एक है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनकॉन्डोसिस भी कहते हैं उसको, और सेकेंड है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको सिम्फिसिस भी कहते हैं। और वन मोर इज सिनोवियल। सिनोवियल का हमें पता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसको स्फेरॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। सेलार और सडल जॉइंट होता है, कॉन्टाइलर बाइकॉन्टाइलर जॉइंट होता है, इलिप्सॉइड जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, पाइवेट और ट्रोकॉइड जॉइंट होता है, और प्लेन जॉइंट्स होते हैं। सो ये ब्रॉडली सिनोवियल जॉइंट्स क्लासिफाइड है।
इसी तरह से अगर हम देखें फंक्शनल की बेसिस पे, मतलब उस बेसिस पे कि क्या मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ मोबिलिटी पे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डाई आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस यानी कि इमूवेबल जॉइंट, जैसा हमने अभी देखा फाइब्रस जॉइंट तो इमूवेबल होते हैं फाइब्रस जॉइंट, तो वो सिन आर्थरोसिस के अंदर आते हैं। अगर एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी मीनो समथिंग लाइक हाफ और समथिंग स्लाइटली मूवेबल अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो एम्फी आर्थरोसिस में आते हैं। थर्ड वन इज डाई आर्थरोसिस, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं लाइक सिनोवियल जॉइंट्स। तो अगर फंक्शन की बात करें तो सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डाई आर्थरोसिस। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। सिन आर्थरोसिस में फाइब्रस जॉइंट आता है, एम्फी आर्थरोसिस लाइक कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड डाई आर्थरोसिस लाइक सिनोवियल जॉइंट। अब हम देख लेते हैं सिन आर्थरोसिस। हमने देखा फिक्स जॉइंट होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता है। द आर्टिकुलर सरफेस आर जॉइंड बाय टफ फाइब्रस टिश्यूज। ऑफन द एजेस ऑफ द बोन आर डव-टेल्ड इनटू वन अनदर एज द सूचर ऑफ द स्कल। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्कल है, तो ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये सूचर्स हैं, ये सूचर्स बना रहे हैं। ये इतने जो जॉइंट्स हैं इतने आसपास मिले हुए हैं कि कोई भी स्पेस खाली नहीं रहती है, तो इसको हम कहते हैं द बोन्स आर डव-टेल्ड इनटू one another. Next is amphiarthrosis. There would be a slight movement possible. Okay, a pad of cartilage lies between the bone surface and there are fibrous ligaments to hold the bones and cartilage in place. तो लिगामेंट्स की मदद से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये वर्टिब्राई में आप देख पा रहे होंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। द कार्टिलेज ऑफ सच जॉइंट ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी कभी काम करते हैं। कोई एकदम आपको जर्क फील होता है तो वो उसको रोकते हैं, एकदम आपकी बोन्स या कार्टिलेज पे नहीं पड़ने देते। ओके, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्राई वेयर द कार्टिलेज इज स्ट्रेंथेंड बाय एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स। तो आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्राई में है वहाँ पे कार्टिलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स भी मिल जाएंगे, ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सके, कोई भी जर्क एकदम फील ना हो। सो आई होप आपको याद है कि ब्रॉडली फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिन आर्थरोसिस में डिवाइड है, एम्फी आर्थरोसिस में डिवाइड है एंड डाई आर्थरोसिस में डिवाइड है। लेट्स मूव ऑन। ओके, तो उसके बाद है डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस या सिनोवियल जॉइंट्स। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये एक मेल सरफेस है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे मेल सरफेस क्या होता है, फीमेल सरफेस क्या होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी की वजह से ये मेल और फीमेल सरफेसेस कहलाते हैं। आप ये कैप्सूल देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है एंड उनके बीच में जो है वो सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो दिस इज़ व्हाट अ सिनोवियल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ। ओके, सो ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, दो सम ऑफ द मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस बाय द लिगामेंट विच होल्ड द बोन टुगेदर। तो लिगामेंट्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, वो दो बोन्स को अटैच भी करते हैं और वहाँ पे मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। दीज लिगामेंट्स आर ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये लिगामेंट किस चीज़ से बने होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। अ सिनोवियल जॉइंट हैज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस विच आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर सरफेस विच आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बोन्स हैं उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ताकि फ्रीली मूवमेंट हो। वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है ताकि आपकी बोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर रब ना हो और वहाँ पे मूवमेंट सही तरीके से हो जाए, क्योंकि सिनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो फ्लूइड जो होता है वहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड कहलाते हैं, प्रोड्यूस बाय द सिनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, तो सिनोवियल फ्लूइड जो है वो सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, जो कैविटी को लाइन करती है एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल आर्टिकुलर सरफेस एंड कवर एनी लिगामेंट और टेंडन विच पास थ्रू द जॉइंट। तो ये आपने देख पा रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज ये पूरा बोन को कवर कर रहा है। तो सिनोवियल फ्लूइड जो है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। ओके, सो बात करें एक और तरीके का है, एक हो गया स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन और थर्ड वन इज रीजनल क्लासिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा बेसिक सही है, स्कल के टाइप से डिवाइडेड है, यानी कि स्कल जो है इमूवेबल होते हैं उसके बीच में जॉइंट, तो वो स्कल टाइप हो गया। वर्टिब्रल टाइप हो गया यानी कि स्लाइटली मूवेबल, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज लिम्ब टाइप, मतलब सिनोवियल जॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि फ्रीली मूवेबल है। ये थोड़ी सी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है।
सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के ऊपर भी ये डिवाइडेड है. तो D1 इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितनी बोन्स वहाँ पे आर्टिकुलेट हो रही है उसके बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन दी हुई है. तो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर. एक है सिंपल जॉइंट, सेकेंड इज कंपाउंड जॉइंट एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट. किसके ऊपर है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स. व्हेन 2 बोन्स आर्टिकुलेट तो ये एक सिंपल जॉइंट हो गया, सिर्फ 2 ही बोन वहाँ पे आके आर्टिकुलेट करेंगे. जैसे कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट, वी नो दिस कि फेलेंजेस होती हैं, एक के बाद एक फेलेंज होती है, एक ही बोन प्रेजेंट होती है वहाँ पे. तो इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट्स हैं वो एग्जाम्पल है आपका सिंपल जॉइंट का. अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यानी कि 2 से ज़्यादा होंगी, मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट विद इन 1 कैप्सूल. जैसे कि एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट में कहाँ से ह्यूमरस आ रही है, रेडियस और अल्ना भी आ रही है, तो ये एक एल्बो जॉइंट हो गया. ओके, दिस मतलब कंपाउंड जॉइंट हो गया. तो एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जॉइंट. वैसे ही रिस्ट जॉइंट. रिस्ट जॉइंट पे भी देयर आर 8 कार्पल्स, वी नो दैट. ये मिलती है, रेडियस एंड अल्ना मिलती है, तो जब जाके रिस्ट जॉइंट बनता है. दैट मीन्स मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट, देयरफॉर इट इज नोन एज कंपाउंड जॉइंट. एक और तरह का जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट. व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय एनी इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क. डायग्राम देख सकते हैं आप. ये तो हमने पहले भी देखा था, मेल सरफेस है, फीमेल सरफेस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है. इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क. एक डिस्क प्रेजेंट होती है 2 बोन्स के बीच में, ये आप देख पा रहे हैं, एक डिस्क की तरह प्रेजेंट है. तो व्हेन द जॉइंट डिस्क कैविटी इज डिवाइड बाय इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, 2 बीच में से ये डिवाइड हो गए. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स जॉइंट के. एग्जाम्पल आर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. अब ये आप में सोचिएगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है. टेम्पोरो यानी कि टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर यानी कि आपका मैंडिबल. तो उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहलाएगा, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जॉइंट प्रेजेंट है. और स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नम प्रेजेंट है और क्लेविकुलर, जब दोनों जहाँ पे अटैच होंगे वहाँ पे वो जॉइंट होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप वर्लिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लेविकल से स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनते हैं, कोरोकोक्लेविकुलर जॉइंट बनते हैं. तो ये सब डिटेल में होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट किस टाइप का है. तो वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है क्योंकि उसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है. तो हमने अभी वहाँ पे पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट होता है. फाइब्रस जॉइंट मैंने पहले बताया था सूचर्स में डिवाइडेड है, सिंडेस्मोसिस में डिवाइडेड है एंड गुम्फोसिस में डिवाइडेड है. आई होप यू रिमेंबर दैट. देयर वाज दिस स्लाइड, आई विल शो यू दिस वन. तो structural was divided into fibrous, cartilaginous and synovial. Fibrous was divided into sutures, syndesmosis and गुम्फोसिस. तो यही है, हम आगे जो बढ़ेंगे. But in this, suture is again also divided into plane, serrate, squamous, denticulate and shinglesis. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूचर्स भी 5 और उसमें डिवाइडेड है, यानी कि प्लेन में डिवाइडेड है, सेरेट में डिवाइडेड है, स्क्वामस में डिवाइडेड है, डेंटिकुलेट एंड शिंडेलिसिस. एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन. अब फाइब्रस जॉइंट होता क्या है? द फाइब्रस जॉइंट, द बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यू. These joints are either immovable or permit a slight degree of movement, बहुत ही कम. These can be grouped in the following 3 subtypes, जो कि है सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गुम्फोसिस. तो यहाँ पे हम सूचर्स पढ़ते हैं. सूचर्स मैंने बताया था 5 मोर उसमें डिवाइडेड है. तो ये हो गया एक प्लेन, सेरेट, स्क्वामस, डेंटिकुलेट एंड शिंडेलिसिस. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए गए हैं. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है. एंड देयर इज दिस डायग्राम. प्लेन सूचर की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस. लाइक ये एक स्कल बोन है, यहाँ पे इंडोक्रेनियम है, यहाँ पे तो आप ये देख रहे हैं, ये सिंपली यहाँ पे जॉइंट बना हुआ है. यहाँ पे कोई शेप या यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सेरेट में जिगजैग बना हुआ है, तो प्लेन में ऐसा नहीं है. तो प्लेन जॉइंट, सो अगर प्लेन जॉइंट के एग्जांपल की बात करें तो वो इंटरनेसल सूचर में मिलता है. कहाँ मिलता है? इंटरनेसल सूचर. यानी कि नोज बोन है, हमें नेसल पता है, नेसल बोन है, तो उन दोनों के बीच में आपको प्लेन सूचर मिलेगा. ओके. देन बात करें सेरेट जो है इंटरपेरिएटल सूचर है. पेरिएटल बोन है तो उनके बीच में जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, सेरेट में
ये जिगजैग पैटर्न में प्रेजेंट है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो यहाँ पे आपको ये सूचर मिलेगा। स्क्वामस की बात करें तो स्क्वामस जो है वो टेम्पोरोपेराइटल सूचर में मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा है, हम ये स्कल की बात कर रहे हैं, सूचर्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कल्स। तो टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर बन रहा है उसको टेम्पोरोपेराइटल सूचर कहते हैं, जो कि स्क्वामस है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्लिकली सूचर प्रेजेंट है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो ये जो सूचर है ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे है, टेम्पोरोपेराइटल। देन इज डेंटिकुलेट, डेंटिकुलेट इज प्रेजेंट इन द लैम्बॉइड सूचर। लैम्बॉइड सूचर हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इस तरह के पैटर्न का सूचर प्रेजेंट होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेंटिकुलेट सूचर, जिसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है लैम्बॉइड सूचर, ये भी हमारे स्कल में ही प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज शिंडेलिसिस टाइप बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर। वोमर भी हमारी बोन है, स्फेनॉइड इज अ स्कल बोन, तो उन दोनों के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है वो है शिंडेलिसिस। इट इज़ अ वेज एंड ग्रूव स्ट्रक्चर। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एला ऑफ वोमर है और ये स्फेनॉइड है, तो ये एक इस तरह का जो सूचर बन रहा है वो शिंडेलिसिस है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि सूचर्स किस में डिवाइडेड है, 5 में डिवाइडेड है, प्लेन, सेरेट, स्क्वामस, डेंटिकुलेट एंड शिंडेलिसिस। प्लेन में कौन सा एग्जाम्पल है, इंटरनेसल सूचर इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। सेरेट का एग्जाम्पल क्या है, इंटरपेराइटल सूचर। स्क्वामस का एग्जाम्पल है टेम्पोरोपेराइटल सूचर। डेंटिकुलेट का एग्जाम्पल है लैम्बॉइड सूचर। एंड शिंडेलिसिस इज द एग्जाम्पल रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर। ओके, फिर neonatal skulls reveals fontanelles which are temporary in nature. These are present in a newborn baby. Okay, तो ये इतने हाईली कनेक्टेड नहीं होती, कुछ स्पेसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये न्यूनेटल स्कल कहलाता है। उसको हम फाउंटेनल ऑफ स्कल ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। एट 6 स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सूचर इन न्यूबॉर्न स्कल आर मेम्ब्रेन फिल्ड गैप्स कॉल्ड फॉन्टेनल। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो स्कल का जो पॉइंट है, सूचर्स जो हैं उनके बीच में मेम्ब्रेन जो होती हैं वो गैप्स की तरह होती हैं। या आप ये गैप देख पा रहे हो, ये गैप देख पा रहे हो, तो ये फॉन्टेनल्स होते हैं। ओके, दीज अलाउ द अंडरलाइंग ब्रेन टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि ब्रेन को इंक्रीज होना होता है। बच्चों के अंदर क्या होता है, ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है, तो स्पेस चाहिए होगी इसको इंक्रीज करने के लिए, तो फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल इज यूज टू जज द हाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट। ये आपको एंटीरियर फॉन्टेनल जो दिख रहा है, इससे क्या होता है कि जज कर सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट कैसा है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑल दीज फॉन्टेनल बिकम बोन बाई 18 मंथ तक से फॉन्टेनल्स होती हैं और उसके बाद ये बोन्स बन जाती हैं। तो अगर आप ये वाला देखें तो ये एंटेरोलेटरल और स्फेनॉइडल फॉन्टेनल है, ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ये पोस्टो लेटरल और मैस्टॉइड फॉन्टेनल। ये स्पेसेस जो हैं ऑन द पोजीशन के नाम पे नाम रखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सिंडेस्मोसिस। हमने देखा था फाइब्रस जॉइंट 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन वॉज सूचर, सेकेंड वॉज सिंडेस्मोसिस एंड थर्ड वॉज कुम्फोसिस। सूचर्स हमने अभी पढ़े, 5 तरह के हैं, 5 तरह के डिवाइडेड है। उसी की तरह सिंडेस्मोसिस है, ये भी फाइब्रस यूनियन है बोन्स के बीच में। दीज बोन्स आर कनेक्टेड बाय द इंट्रोओसियस लिगामेंट। इंट्रोओसियस लिगामेंट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंट्रोओसियर टेलोकैल्सिनियल लिगामेंट, यानी कि ये टेलस बोन। आप ये एंकल वाला ये पॉइंट है, ये आप देख पा रहे हैं, कैल्केनियस, द एंकल बोन इज देयर। और ये टीबिया है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, टीबिया है और ये फिबुला है। तो यहाँ पे जो जंक्शन जो प्रेजेंट है, ये टेलस बोन है आपकी एंकल की, तो ये वहीं से लिया गया है। तो ये इंट्राओसियस लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, तो इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है, जो एग्जाम्पल है सिंडेस्मोसिस का। वैसे ही वो एग्जाम्पल है टेंस मेम्ब्रेन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेक्रोइलेक जॉइंट। सेक्रोइलेक जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है एज इंट्रोओसियर टेलो कैल्सिनियन लिगामेंट ऑल्सो। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज टेलस, दिस इज कैल्केनियस। तो इनके बीच में जो लिगामेंट बन रहा है, इंट्रोओसियर टेलो कैल्सिनियम लिगामेंट के बीच में भी सिंडेस्मोसिस होता है। तो एग्जाम्पल याद रखना है कि इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट में प्रेजेंट है, टेंस मेम्ब्रेन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेक्रोइलेक जॉइंट है, एज इंट्रोओसियस टेलोकैल्सिनियन लिगामेंट प्रेजेंट है।
फिर हम बात कर रहे हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है? इसको हम पैक एंड सॉकेट जंक्शन या जॉइंट भी कहते हैं, जो टूथ और उसके सॉकेट के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टूथ। ये क्राउन ऑफ टूथ है, ये जिंजिवा है, गम जो होता है। तो ये आप ये देख पा रहे हैं, ये रूट है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं एंड ये एल्वोलर बोन है। तो ये सब कंसिस्ट क्या करता है? गोम्फोसिस। द पेरिडोंटल लिगामेंट कनेक्ट्स अ डेंटल एलिमेंट टू द एल्वोलर बोन। ये देख रहे हैं कि आप ये जो लिगामेंट है बोन को और रूट को कनेक्ट कर रहा है। तो एग्जाम्पल उसका हो गया रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। गोम्फोसिस का एग्जाम्पल है रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट, ये आप देख पा रहे हैं, ये रूट जा रही है, ये बोन है, कौन इसको कनेक्ट कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है पेरिडोंटल लिगामेंट। तो ये एग्जाम्पल है गोम्फोसिस का। लेट्स मूव ऑन। हमने देखा था कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी होते हैं, तो ये दो में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स आर जॉइंड बाय कार्टिलेज। ऑफ कोर्स दो तरह का है, प्राइमरी जिसको सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं या हाइलीन कार्टिलेज जॉइंट कहते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को। तो बोन्स आर यूनाइटेड बाय प्लेट ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था हाइलीन कार्टिलेज के बारे में, फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में एंड इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो आई होप वो आप जाके देखें। तो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जो है, इसमें प्लेट ऑफ हाइलीन कार्टिलेज होती है। सो द जॉइंट इज इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग, इट्स इमूवेबल, ठीक है, मूव नहीं होते। These joints are temporary in nature because after a certain age the cartilaginous plate is replaced by bone. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये टेम्पररी होते हैं और कुछ टाइम बाद ये बोन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। सो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट में इम्पॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट थिंग इज कि सिनकॉन्ड्रोसिस या हाइलीन कार्टिलेज कहलाते हैं। क्यों कहलाता है हाइलीन कार्टिलेज जॉइंट? क्योंकि इसके अंदर प्लेट ऑफ हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। सेकेंडली ये इमूवेबल होता है और ये टेम्पररी इन नेचर होता है क्योंकि ये बाद में बोन बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। आई होप कि आपको पता हो एपिफाइसिस डायाफाइसिस क्या होते हैं। अगर नहीं तो इस पे भी बोन्स टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है, इसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था लॉन्ग बोन के कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन, क्या आप देख पा रहे हैं? फीमर है ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है। तो ये जो आप जॉइंट यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा जॉइंट होगा? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि एक टेम्पररी जॉइंट है। स्फेनो ऑक्सीपिटल जॉइंट लाइक ब्रेन में समवेयर। फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, तो कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट कौन सा है? फर्स्ट, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट एंड कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है। तो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस के एग्जाम्पल हो गए जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन, स्फेनोऑक्सीपिटल बोन। थर्ड वन इज फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट एंड डी इज कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो हम इसको कहते हैं सिम्फिसिस और फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट। थ्री नेम्स: सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सिम्फिसिस या फाइब्रो कार्टिलेज। द आर्टिकुलर सर्फेस आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाइलीन कार्टिलेज एंड यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट में उसमें प्लेट प्रेजेंट थी हाइलीन कार्टिलेज की, बट इसमें थिन लेयर ऑफ हाइलीन कार्टिलेज तो प्रेजेंट है ही, पर उसके साथ साथ एक डिस्क प्रेजेंट है फिब्रो कार्टिलेज की। दीज जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ओके, टिपिकली द सेकेंडरी कार्टिलेज अकर इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट परमिट करती है ड्यू टू कंप्रेसिबल पैड ऑफ फिब्रो कार्टिलेज सच एज इन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड मेनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट। एग्जाम्पल आर इम्पॉर्टेंट, प्यूबिक सिम्फिसिस एंड मेनोब्रियोस्टर्नल। आई होप कि पीछे दिख रहा था मेनोब्रियोस्टर्नल। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेनोब्रियम है स्टर्नम का, यहाँ पे ये जो बन रहा है ये मेनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट बन रहा है। अगर बात करें एग्जाम्पल की सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट की, तो सिम्फिसिस
pubis symphysis ये दिख रहा है आपको, Menobio-sternal joint I have shown you, and between the intervertebral joint between the vertebral bodies. This is also example of secondary cartilaginous joint, क्योंकि यहाँ पे slight movement possible है और ये permanent होते हैं. Let's move on. Synovial joints. Synovial joints are most evolved and therefore most mobile. तो ये हमें पता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में प्रेजेंट होती है, synovial joint में प्रेजेंट होती है. तो क्लासिफिकेशन है synovial joint का, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल होता है यूनी एक्सियल जॉइंट के ऊपर. यूनी एक्सियल समझ रहे हैं आप लोग, जो एक्सिस है मतलब एक ही एक्सिस पे अगर प्रेजेंट है तो यूनी एक्सियल हो गया. जैसे कि हिंज जॉइंट यहाँ पे फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन होता है. आई होप आपको फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन पता हो, अदरवाइज देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी मेड जिसमें हमने फ्लेक्सियन एक्सटेंशन बताया था क्या होता है. फ्लेक्सियन डिक्रीज इन दी एंगल एंड एक्सटेंशन द इंक्रीज इन एंगल, ये काफ़ी डिटेल्ड में वहाँ पे एक्सप्लेन है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो यूनी एक्सियल जॉइंट में एग्जांपल हो गया हिंज जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट, यानी कि रोटेशन होगी. तो यूनी एक्सियल मतलब एक ही एक्सियल जो प्लेन है उसी पे वो जॉइंट मूव कर रहा है. पाई एक्सियल यानी कि दो एक्सिस हो गए, जिसके अंदर आ रहा है कॉन्डाइलर जॉइंट. फ्लेक्सियन होता है, एक्सटेंशन होता है और लिमिटेड रोटेशन भी हो सकता है. इलिप्सॉइड जॉइंट फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन. तो ये मूवमेंट है, ये सारे फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन ये मैंने बताए हैं. आई होप मैंने रिवाइज करने के लिए एक स्लाइड डाली थी इसके अंदर, तो इसमें आप देख सकते हैं फ्लेक्सियन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है. तो आप अगर शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं तो अगर हम आगे लेके आ रहे हैं अपने हाथ को, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिससे एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका फ्लेक्सियन हो गया. और अगर आप उसको पीछे लेके जा रहे हो आपके हैंड को, तो वो एक्सटेंशन हो गया. अगर एल्बो जॉइंट के बारे में बात करें तो अगर आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो ऊपर लेके जा रहे हो आप एल्बो से हैंड को, तो ये आपका फ्लेक्सियन हो गया. और अगर उसको स्ट्रेट लाइन में ही रख रहे हो तो ये एक एक्सटेंशन हो गया. वैसे हिप जॉइंट के में भी दिखाया गया है. हिप जॉइंट में आप देख सकते हैं एक्सटेंशन जो है वो पीछे लेके जाना होता है एंड फ्लेक्सियन आगे लेके जाना होता है. वैसे नी जॉइंट पे भी आप देख सकते हैं फ्लेक्सियन जो है वो पीछे लेके जाना होता है, एक्सटेंशन यानी कि एंगल जो है उसका बढ़ रहा है, एंगल पे डिपेंड होता है. फ्लेक्सियन इज एन एंगुलर मूवमेंट. तो एक्सटेंशन में जब ज़्यादा होगा, हम लेग की बात कर रहे हैं, जब वो सीधा होगा तो एक्सटेंशन इज मतलब जब स्ट्रेट खड़ा है तो एक्सटेंशन हो गया. अगर हम पीछे की तरफ मूवमेंट होता है, हिंज जॉइंट में पीछे होता ही हम आगे पढ़ेंगे, तो वो फ्लेक्सियन हो गया. वैसे ही हिप जॉइंट में. और अगर आप बात करें जॉइंट्स एंड फिंगर्स, तो प्लैंटर फ्लेक्सियन और डॉर्सिफ्लेक्सियन होता है जब हम एंकल को ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं. अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो डॉर्सिफ्लेक्सियन हो जाता है, और अगर नीचे उसको लेके जा रहे हैं तो वो प्लैंटर फ्लेक्सियन होता है. ये सब आप करके देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा याद रहेंगे. ओके. और अगर बात करें फिंगर्स पे, तो अगर हम सीधा पाम खोल रहे हैं तो वो एक्सटेंशन है, और आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सियन हो गया, क्योंकि उसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है. आई होप यू गॉट दिस. और अगर बात करें एडक्शन और एबडक्शन क्या होता है, तो ये एबडक्शन और एबडक्शन रिलेटेड होता है कि हम प्लेन, मीडियल प्लेन से किस तरफ लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं या टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके आ रहे हैं या अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेके जा रहे हैं. तो एडक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके आना होता है. तो ये देख रहे हैं आपने हैंड को खोल के रखा और उसको अगर अंदर लेके आ रहे हैं तो एडक्शन हो गया, और उसी चीज़ को अगर हम इस एंगल पे रख रहे हैं तो वो एबडक्शन हो गया. वैसे ही आप पैर का देख सकते हैं, तो एबडक्शन जब हम अपने लेग को ऊपर लेके जा रहे हैं और एडक्शन जब हम उसको पास लेके आ रहे हैं. वैसे अगर हम बात करें एडक्शन एबडक्शन थंब की, तो थंब जब हम बंद कर रहे हैं, जैसे आप डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है, बंद कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सियन ऑफ थंब हो गया, और अगर उसको खोल के रख रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ थंब हो गया. ओके. वैसे ही एडक्शन ऑफ थंब जब हो गया जहाँ हम उसको ऐसे करके आगे लेके आ रहे हैं, और एबडक्शन जब हो गया एबडक्शन जब हो गया हम आगे उसको लेके आ रहे हैं, और एडक्शन जब वो साथ में मिले हुए. और अपोजिशन ऑफ थंब हमें पता है, दिस इज ऑल्सो कि हम अपने फिंगर टिप्स को अपने थंब से टच कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर्टी है जो ह्यूमंस में मिलती है. वैसे ही एडक्शन ऑफ फिंगर्स, जब फिंगर्स को दूर लेके जा रहे हैं पास लेके आ रहे हैं तो वो एडक्शन हो गया. जब फिंगर्स को दूर लेके जा रहे हैं तो वो एबडक्शन हो गया. ओके. दिस इज एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ फिंगर्स. और अगर हम बात करें मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो जब हम शोल्डर को आगे की तरफ लेके आते हैं, ये जो जॉइंट है ये आगे की तरफ आता है, तो ये मीडियल रोटेशन होता है.
और लेटरल यानी कि हम अपने मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट होता है। और रोटेशन हमें पता है पूरा, हम अगर हैंड को 360 घुमा रहे हैं तो वो एक रोटेशन मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट हो गया। वैसे ही अगर बात करें इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फूट की, तो ये आप देख पा रहे हैं, वेरी क्लियर इट इज़ गिवन इन दी डायग्राम। अगर हम यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं अपने लेग को तो ये इन्वर्जन हो गया, और इवर्जन जब हम उसको और नीचे लेके जा रहे हैं तो ये सब बोनी फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो वैसे ही मल्टी एक्सियल में सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब एक्सेस जो है वो 2 से ज़्यादा हो सकती है। फ्लेक्सियन करता है, एक्सटेंशन एब्डक्शन, ये मैंने अभी आपको दिखाया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको दिखाया। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस। सो बात करें कैरेक्टर ऑफ सिनोवियल जॉइंट की, तो आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड विद हाइलीन कार्टिलेज, फिब्रोकार्टिलेज एंड सर्टन मेम्ब्रेन बोन्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अवास्कुलर, नॉन नर्वस एंड इलास्टिक। ठीक है, एवेस्कुलर होता है, नॉन नर्वस होता है, इलास्टिक होता है। Lubricated with synovial fluid, the cartilage provides slippery surface for fluid movement like ice on ice. तो ये बताया ice on ice, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रीली मूवेबल होता है उस टाइम, तो सिनोवियल मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूवेबल सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे आराम से मूवमेंट हो सके। द सरफेस ऑफ द कार्टिलेज शो फाइन अनड्यूलेशन फिल्ड विद सिनोवियल फ्लूइड। ओके, सेकेंड है बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस देयर इज अ जॉइंट कैविटी फिल्ड विद सिनोवियल फ्लूइड। The cavity may be partially or completely subdivided by an articular disc or meniscus. I showed you that intra-articular disc is sometimes present between the two bones. तो ये divide करती है, okay? Disc और meniscus उसको कहते हैं। The joint is surrounded by an articular capsule which is made up of a fibrous capsule lined by synovial membrane. Articular capsule उसके आसपास surround करता है। Because of its rich nerve supply, the fibrous capsule is sensitive to stretch imposed by movement. This sets up appropriate reflexes to protect the joint from any spray. This is called the watchdog of the axial nerve capsule. तो जैसे कि joint के आसपास जो है articular capsule present होती है जो कि rich है nerve supply. The fibrous capsule is often reinforced by a capsular or true ligament representing thickness of the fibrous capsule. The accessory ligaments distinct from the fibrous capsule which may be intra extra capsular. इतना ध्यान में दीजिए इस पे, ये आपको आगे जब हम प्रॉपर जॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइब्रस कैप्सूल जो है कैप्सुलर और लिगामेंट्स से अटैच्ड रहता है, उससे बनता है। तो ये आगे आएगा, तो अगर आपको इस टाइम भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट बी अफ्रेड। ओके, तो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, फीचर्स की बात कर रहे थे। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय हाइलीन कार्टिलेज। सिनोवियल मेम्ब्रेन पूरा जॉइंट को कवर करती है बट आर्टिकुलर सरफेस को वहाँ पे कवर नहीं होता। द मेम्ब्रेन सिक्रीट अ स्लाइमी विस्कस फ्लूइड कॉल्ड द सिनोविया और सिनोवियल फ्लूइड विच lubricate the joint and nourishes the articular cartilage. The viscosity of fluid is due to hyaluronic acid. Hyaluronic present होता है आपके सिनोवियल जॉइंट सिनोवियल फ्लूइड में सिक्रेट बाय सेल्स ऑफ द सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो उसकी विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? हाइलुरोनिक एसिड की वजह से होती है। वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट आर ऑलवेज परमिटेड बाय द सिनोवियल जॉइंट। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट की। सबसे पहला है प्लेन सिनोवियल जॉइंट। आर्टिकुलर सर्फेसेस आर मोर और लेस फ्लैट, मतलब आर्टिकुलर जो सर्फेसेस हैं वो फ्लैट हैं। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, ट्रांसलेशन इन वेरियस डायरेक्शन। सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, ज़्यादा उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्लेन है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंटरकार्पल जॉइंट्स, कार्पल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो प्लेन सिनोवियल जॉइंट एग्जाम्पल है। इंटरटार्सल जॉइंट, टार्सल्स एज यू नो दे आर प्रेजेंट इन आवर foot, so that is intertarsal joint. Joint between articular process of vertebrae, cricothyroid joint, cricoarytenoid joint like in present the trachea. Superior tibiofibular joint, मैंने पहले दिखाया था tibiofibular joint कहाँ पर प्रेजेंट होता है? Interchondral joint 5 to 9 ribs and costovertebral joint. तो एग्जाम्पल याद करने हैं तो प्लेन सिनोवियल जॉइंट की एग्जाम्पल है इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्राई, cricothyroid joint, cricoarytenoid joint, superior tibiofibular joint, interchondral joints 5 to 9 ribs and costovertebral joint.
तो जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये प्लेन जॉइंट है, जो उसके सर्फेसेस हैं वो जस्ट प्लेन है, और जब ग्लाइडिंग होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती है, तो कोई शेप नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जॉइंट। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इंटरकार्पल जॉइंट, हमने एग्जांपल पढ़ा था। तो ये कैपिटेट और हैमेट के बीच में, जॉइंट बिटवीन कैपिटेट एंड हैमेट बोन रिप्रेजेंट द प्लेन जॉइंट। तो ये आप ये देख रहे हैं एग्जैक्ट प्लेन जॉइंट है, कोई शेप वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो ये एग्जांपल है प्लेन जॉइंट के। फर्दर मोर एग्जांपल है कॉस्टल ट्रांसफर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर विथ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, कार्पोमेटाकार्पल फर्स्ट को छोड़ के, मेटाटार्सल जॉइंट, intermetacarpal joint, intermetatarsal, condosternal except for sacroiliac. So these all are example of plane joint. Try to remember them। और आगे जब हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, जब हम मेटाटार्सल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा वहाँ पे कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट है। तो वो एक ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, दैट्स इट। अगर हम बात करें हिंज जॉइंट की, जिंजलमी जिसको हम कहते हैं, तो आपने ये देखा होगा जैसे कि डोर्स वगैरह में हिंज प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये बंद हो सकता है आगे और पीछे करके। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन आर एल्बो। तो आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड, पुली शेप्ड के होते हैं ये। दीज आर स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल लिगामेंट, मूवमेंट आर परमिनेटेड वन प्लेन अराउंड अ ट्रांसफर एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस के थ्रू एक ही प्लेन में इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, एल्बो जॉइंट है, ये यहाँ से ह्यूमरस है, ये अल्ना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अल्ना ऊपर चला जाएगा। तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ हिंज जॉइंट है। एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। ओके, थर्ड वन इज पाइवट, जिसको हम ट्रोकॉइड जॉइंट भी कहते हैं। तो आर्टिकुलर सर्फेस कंप्राइज अ सेंट्रल बोनी पाइवट सराउंडेड बाय एन ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग। मूवमेंट आर परमिनेटेड इन वन प्लेन अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। पीछे हमने देखा था हिंज जॉइंट में ट्रांसफर एक्सिस के थ्रू थी, पाइवट जॉइंट में वर्टिकल एक्सिस के थ्रू है। तो एग्जांपल है इसके सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट इन दी वर्टिब्रा। इसका डायग्राम देख ले। तो जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो पाइवट जॉइंट इस तरह से इसका रोटेशन हो सकता है। तो ये ओडोंटोइक प्रोसेस ऑफ एक्सेस है, बॉडी ऑफ एक्सेस है, ट्रांसफर लिगामेंट ऑफ एटलस है। तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है पाइवट जॉइंट। ये वर्टिकल एक्सेस के थ्रू होता है। तो ये आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द वर्टिकल एक्सेस, और इसकी तरह इस तरह से इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल। सो लेट्स मूव ऑन। एक होता है कॉन्डाइलर या बाइकॉन्डाइलर जॉइंट। सबसे पहले कॉन्डाइल क्या होता है? तो जो एंड ऑफ बोन बियरिंग राउंड आर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्डाइल। जैसे हमने देखा होगा ह्यूमरस के लास्ट क्लास में कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। राउंड जो सरफेसेस होती हैं उसको हम कॉन्डाइल कहते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल, कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू अ रेसिप्रोकली concave female surface, which are also sometimes known as condyle, such as in tibia. These joint permit movement mainly in one plane around a transverse axis, but partly in another plane around a vertical axis. So तो ये बायएक्सियल हो गए। एक तो ट्रांसवर्स एक्सिस में तो प्रेजेंट है ही, बट पार्टली इन अनदर प्लेन अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। तो एग्जाम्पल इज द नी जॉइंट, एंड अदर एग्जाम्पल इज राइट एंड लेफ्ट जॉ or temporomandibular joint. Let's see the diagram first, then so as you can see, there is this round surface and there is this socket type articular surface. तो ये एक दूसरे के अंदर जाके अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये हेड ऑफ मैंडिबल है एंड ये आर्टिकुलर फोर्स ऑफ टेम्पोरल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये जॉइंट बन जाता है। एक बार हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे मेल सरफेस, अभी पीछे आया था मेल सरफेसेस यहाँ पे कि द आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू अ कॉनकेव फीमेल सरफेस। तो ये एक्चुअली क्या होता है? तो मेल सरफेस जो होता है एन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है विच इज़ लार्जर इन सरफेस एरिया एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स इन डायरेक्शन। तो कॉन्वेक्स अगर है तो वो मेल सरफेस कहलाता है, और फीमेल सरफेस उसमें क्या आएगा? एन आर्टिकुलर सरफेस विच इज स्मॉलर एंड कॉनकेव इन ऑल डायरेक्शन।
फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लें तो नंबर ऑफ एक्सेस एट विच द बोन इन अ जॉइंट कैन मूव, वी नो दिस। यूनी एक्सियल अभी हमने पीछे पढ़ा था, यूनी एक्सियल मूवमेंट होता है, बाई एक्सियल होता है। तो मूवमेंट ऑफ बोन एट अ जॉइंट इज लिमिटेड टू वन एक्सेस, तो यूनी एक्सियल हो गया। जैसे कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बाई एक्सियल में व्हेन इट इज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जैसे कि फ्रिज जॉइंट। मल्टी एक्सियल एक्सेस 3 अलॉन्ग एक्सेस विद इंटरमीडिएट पोजिशन ऑल्सो लाइक शोल्डर जॉइंट। ट्रांसलेशन क्या होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट होता है आर्टिकुलर सर्फेसेस का। तो दिस वाज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। अगर डायग्रामेटिक तरीके से देखना चाहें तो दिस वन वुड बी अ कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कि ये एक मेल सरफेस है, और दिस कैन बी सीन एज कॉन्केव, सो दिस वुड बी अ फीमेल सरफेस। और इसके बीच में सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये जॉइंट कैविटी है जिसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड दिख रहा है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, नाउ देयर इज अ फिफ्थ टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज नोन एज इलिप्सॉइड। आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड an oval convex male surface fitting into an elliptical concave female surface. Now what happened in the previous one, in the condylar we saw that it was round, the female surface was also round, but in this case it is elliptical. Elliptics means something like that, oval or elliptical. So as you can see here also, this is the elliptical shape. So the female concave female surface is elliptical. So free movement are permitted around both the axes, flexion and extension around the transfer axis, and abduction and adduction around the antero-posterior axis. तो ट्रांसफर एक्सिस हमें पता है, तो उसके अराउंड क्या है, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन हो रहा है, और एंटेरो-पोस्टीरियर में एबडक्शन और एडक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से ये बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल हो सकता है, और सर्कमडक्शन भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आर रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेटाकार्पो, यानी कि आप हैंड की बात कर रहे हैं, ये एक मेटाकार्पल है और यहाँ से एक फेलेंज जा रही है। तो एज यू कैन सी दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल एट मेटाकार्पल जॉइंट। इस तरह से भी मूवमेंट हो सकता है और इस तरह से भी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो गए रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। नाउ सैडल जॉइंट, यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जो जॉइंट्स बन रहे हैं वो उनकी शेप क्या है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सैडल जॉइंट पे आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉन्केव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे आप देख पाए दिस इज़ दी सरफेस, दिस इज़ दी सरफेस, तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस के बीच में जॉइंट बन रहा है। मूवमेंट आर सिमिलर टू दोज परमिटेड बाय एलिप्सॉइड, जैसे एलिप्सॉइड में थे, विथ एडिशन ऑफ सम रोटेशन। यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन भी हो सकता है अराउंड अ थर्ड एक्सिस विच होवेवर कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली। तो ये एग्जाम्पल हो गया मल्टी एक्सियल का। जैसे हमने पीछे एलिप्सॉइड में देखा था, उसमें फ्लेक्सियन हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था, एबडक्शन भी हो रहा था, एडक्शन भी हो रहा था। इसके अंदर कंजक्ट रोटेशन भी इंक्लूडेड होता है, बट इंडिपेंडेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। सो दिस वन इज दी कार्पल है ना, और ये है मेटाकार्पल। तो इस के बीच में जो जॉइंट बन रहा है तो वो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बन रहा है। वैसे ही स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, कैल्कोनियो क्यूपॉइड जॉइंट, इनक्यूडोमेलियोलर जॉइंट इनकस एंड मैलस के बीच में बिटवीन फेमर एंड पेटेला। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सैडल जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इट कैन बी सीन इन द डायग्राम, सो it is present here. Okay, otherwise sternoclavicular joint is also there, calcaneocuboid joint, incudomalleolar joint, and between femur and patella. The last one is ball and socket joint, spheroidal भी कहते हैं। तो इसके अंदर articular surface include a globular head and fitting into a cup shaped socket। तो इसमें socket जो हो जाता है वो cup shaped हो जाता है, यानी कि female surface is a cup shaped। Movement occurs around an indefinite number of axes, multi-axial, which have one common center. Flexion भी हो सकता है, extension, adduction, abduction, medial rotation, lateral rotation, and circumduction all occur quite freely. We know very nicely that shoulder joint is example of ball and socket joint. Hip joint is also an example. Talocalcaneoavicular joint and incudostapedial joint, यानी कि इनकस और स्टेप्स के बीच में joint present. So there are the 4 examples of ball and socket joint. We can see the diagram also now. So we can see this one,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हर तरह का इसमें रोटेशन हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है, एडक्शन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हिप जॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है फीमर और पेल्विक बोन्स के बीच में। ये एक बॉल कप टाइप है, जो कप टाइप है, ये एक बॉल टाइप है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी तो ये आपको अच्छी लगी होगी। और भी अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।